अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंसेप्ट किंग राना जमशेद। आज हम सीखने जा रहे हैं नाइन्थ मैथ एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 है द मंथली अटेंडेंस ऑफ 10 स्टूडेंट्स फॉर देयर लंच इन द हॉस्टल इज रिकॉर्डेड एज 21, 15, 16, 18, 14, 17, 15, 12, 13, 11। फाइंड मीडियन एंड मॉड ऑफ द अटेंडेंस। वो कहते हैं जो अटेंडेंस दी गई है स्टूडेंट्स की, आपने इनका जो है ना मीडियन फाइंड करना है और मॉड फाइंड करना है। उसके बाद कहता है आल्सो फाइंड मीन इफ डी इक्वल टू एक्स माइनस 20। अब देखो x इक्वल टू डी इक्वल टू एक्स माइनस 20, ये इससे हमें पता चला कि यहाँ पे जो है हम कोडिंग फार्मूला यूज करेंगे। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जी। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10 जी। गिवन क्या है हमारे पास? गिवन हमारे पास है 21, 15 जी, 16, 18, 14, 17, 15, 12, 13, 11। ये नंबर्स हमें गिवन है, ये डेटा हमें गिवन है। अब सबसे पहले हम इस डेटे का जो है मीडियन फाइंड कर लेते हैं। तो मीडियन जो है ना फाइंड करने के लिए जो सबसे पहला काम किया जाता है वो अरेंज किया जाता है। अरेंज द गिवन डेटा, यानी जो डेटा गिवन है इसको आपने अरेंज कर लेना है जी। अरेंज करें, सबसे पहले छोटी वैल्यू देखते हैं। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 11, फिर उसके बाद 12, फिर 13, फिर उसके बाद 14, फिर उसके बाद 15। अब देखें यहां पे 15 दो बार है, तो 15 दो बार ले लिया। उसके बाद क्या है 16, फिर 17, फिर उसके बाद देखें जी 18। 18 के बाद क्या आ रहा है हमारे पास? 19 इसमें नहीं है। उसके बाद क्या आ गया हमारे पास? 18 के बाद आ गया हमारे पास 21। अब देखें जी 21 के बाद कुछ है ऐसा नंबर? और कोई भी नहीं है। हम इन्हें काउंट कर लेते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जी। n इज इक्वल टू 10। और उस बुक में भी जो है ना उसने 10 स्टूडेंट ही बताए हैं। इसका मतलब हमने ठीक अरेंज किया, कोई भी नंबर स्किप नहीं हुआ जी। अब यहां पे देखिए जो n आपके पास इक्वल 10 है, ये ईवन है। अगर हमारे पास जो डेटा गिवन है अगर उन्हें काउंट करें और वो इवन आ जाए तो उसके लिए फार्मूला हमारे पास क्या होता है? मीडियन इज इक्वल टू 1/2 जी n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n+2/2 ऑब्जर्वेशन। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं हम। n की वैल्यू क्या है हमारे पास जी? n हमारे पास है 10/2 ऑब्जर्वेशन जी। n की वैल्यू 10 + 2/2 ऑब्जर्वेशन जी। आप सिंप्लीफाई करें 1/2 जी। 2 को डिवाइड कर 10 पे 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 10 + 2 12 डिवाइड टू 6th ऑब्जर्वेशन जी। अब 5th और 6th काउंट करें 1 2 3 4 5, ये 5th है और ये 6th है। तो यहां पे हम पुट कर देते हैं 1/2, ये आ जाएगा 15 + 15 जी। अब मजीद इसे सॉल्व करते हैं 1/2 15 + 15 30 जी। 2 को डिवाइड करो 30 पे तो क्या आ जाएगा 15। ये हमारे पास मीडियन आ चुका है। अब हम इसी का मॉड फाइंड करते हैं जी। मॉड इज इक्वल टू, फार्मूला होता है हमारे पास मोस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशन। अब देखो जी इसमें मोस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशन कौन सी है? यहां पे हमने देखा ये हमारे पास 15 है। 15 2 टाइम आया है और बाकी जितने भी नंबर्स हैं वो 1 टाइम है। तो रिपीटेड नंबर 15 है, तो हम लिखेंगे मॉड इज इक्वल टू 15। ये हमारे पास मॉड भी आ चुका है। अब उसके बाद हमने क्या करना है? हमने जो है ना आगे मीन फाइंड करना है जी। जी मीन हमारे पास लेने हमने, तो हम यहां पे लेट कर लेते हैं लेट x। x क्या हमारे पास 21, 15, 16, 18, 14,
17, 15, 12, 13, 11। ये देखें, ये जो डेटा गिवन था मैंने लेट कर लिया, ये x है। अब मैंने यहां पे बुक के मुताबिक, बुक में हमें गिवन है, वो कहता है d इक्वल टू एक्स माइनस 20। तो यहां पे हम लिख देते हैं d इज इक्वल टू एक्स माइनस 20। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हर x में से 20 क्या करना है, हमने माइनस करना है। तो हम इसे क्या लिखेंगे? 21 माइनस 20, 15 माइनस 20, 16 माइनस 20, 18 माइनस 20, 14 माइनस 20, 17 माइनस 20, 15 माइनस 20, 12 माइनस 20, 13 माइनस 20, 11 माइनस 20। जी 21 माइनस 21, इसे माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया? -5। जी इसे माइनस किया -4। जी -2। हाँ जी -6। जी इन्हें माइनस किया तो क्या आया हमारे पास? -3। जी इन दोनों को माइनस करें -5। जी इनको माइनस किया -8। इन दोनों को माइनस किया -7। जी 11 माइनस 20 -9। अब हमने क्या करना है? हमने डी का सम ले लेना है। हाँ जी, समेशन डी इक्वल टू, इन सब को ऐड करें तो अब जो है ना, मेरे पास कैलकुलेटर तो नहीं है, यहां पे हम मोबाइल से ही इसे जो है ना काउंट कर लेते हैं। जी माइनस, जब हमने किया 1 -5 -4 -4 -8 -10 -16 -19 -24 -32 -39 और ये हो जाएगा हमारे पास -48। यानी इन सबको ऐड किया जब हमने तो हमारे पास आ गया -48। अब हम यहां पे फार्मूला यूज करते हैं। जी मीन इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होगा हमारे पास? a प्लस समेशन d ओवर n, ये हमारे पास फार्मूला होगा। अब हमारे पास जो a की वैल्यू है, a क्या होगा हमारे पास? ये जो 20 माइनस हो रहा है, ये a ही है हमारे पास। जी 20 प्लस समेशन d -48, n कितना है हमारे पास? n हमारे पास जब काउंट किया था हमने 10 था। अब इसको डिवाइड करते हैं, प्लस माइनस माइनस 4.8। जी 20 माइनस 4.8 तो क्या बन जाएगा हमारे पास? 15.2। ये हमारे पास जो है मीन आ चुका है। और ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 10 था। हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।